सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बल एवं बल के प्रकार। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था गति एवं गति के प्रकार। उसी चैप्टर में हमारा ये भी टॉपिक है क्या, बल एवं बल के प्रकार, जिसको मैंने बताया था कि अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बल एवं बल के प्रकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड, फोर्स माने होता है बल, फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स। इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा बल होता क्या है और बल कितने प्रकार का होता है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछ लेता है बल किसे कहते हैं, या पूछ लेगा आपको बल कितने प्रकार का होता है, या कोई प्रकार दे देगा बल का कि इस बल को बताओ या इस बल की परिभाषा लिखो। तो अगर हमने पढ़ा नहीं है तो उनको अच्छे से याद नहीं होगा। इसीलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे बल एवं बल के प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बल कि ये मेरा बल होता क्या है। बात करें बल की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। तो बल हमारा वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित होता है। यानी कि बल हमारा वह धक्का या खिंचाव है, धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित होता है, दूसरे वस्तु पर आरोपित होता है। आरोपित का मतलब होता है निर्भर होता है। अच्छा, कैसे निर्भर होता है, देखो एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे कैसे। जैसे मैंने कह दिया, मैंने क्या कहा कि ये एक फर्श के ऊपर रखा हुआ बॉक्स है, ये हमारी फर्श है, ये हमारी फर्श है, फर्श के ऊपर एक बॉक्स रखा है। तो मैंने आपसे कहा इस बॉक्स को आपको खिसकाकर यहाँ पर पहुँचाना है। मैंने क्या कहा कि इस बॉक्स को खिसकाकर आपको यहाँ पहुँचाना है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से इसके ऊपर बल लगाया, ऐसे बल लगाया और बल लगाते हुए यहाँ तक ले आए। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु से निर्भर हुई कि नहीं हुई, यानी कि ये वस्तु हमारे ऊपर निर्भर है कि जब हम इसको खींचेंगे, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कि अगर ये नहीं इसके ऊपर कार्य करेगा तो ये गति नहीं करेगा, यानी ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, बल। अब बल क्लियर हो गया, बल किसे कहते हैं। तो बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित होता है। अब देखेंगे हमारा जो बल होता है वो कितने प्रकार का होता है। आपको साथ में नोट कर लेना है, जो चीज़ें आपके पास नोट ना हो उसको नोट कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हमारे बल के प्रकार, बल कितने प्रकार का होता है। बल के प्रकार, तो बल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला मेरा आता है, पहला जो है वो है मेरा संपर्क बल। पहला मेरा है संपर्क बल, पहला है क्या, संपर्क बल। और दूसरा क्या है हमारा, असंपर्क बल। दूसरा है मेरा असंपर्क बल। बल को कितने भागों में बांटा गया, तो बल को दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया संपर्क बल, दूसरा हो गया असंपर्क बल। अब संपर्क बल को दो भागों में बांटा गया है, संपर्क बल को दो भागों में बांटा गया। पहला है मेरा पेशीय बल, पहला है पेशीय बल, आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मेरा, पहला है पेशीय बल, दूसरा है हमारा घर्षण बल। तो हमने क्या पढ़ा कि बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल, असंपर्क बल। अभी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे डिफिनेशन के साथ, यानी परिभाषा के साथ। लेकिन अभी हम लोग यहाँ चार्ट समझ लें। अगर चार्ट समझ में आ गया तो हमको केवल परिभाषा ही समझना बाकी रहेगा। तो बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल, पेशीय बल और घर्षण बल। अब जो असंपर्क बल है वो तीन प्रकार का होता है। असंपर्क बल तीन प्रकार का होता है। पहला जो आपका आता है वो होता है चुंबकीय बल, पहला आता है आपका चुंबकीय बल, और जो दूसरा आता है आपका
वो होता है विद्युत बल। विद्युत बल। तीसरा आता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिसका है मेरा तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। कहाँ पर? जो हमारी गतियाँ थी उसमें एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था पृथ्वी वाला, कि जब आकर्षित करती हैं हर वस्तु को तो वहाँ हमारा कौन सा बल लगता था? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने पहले क्या पढ़ा? बल किसे कहते हैं? तो बल किसे कहते हैं? बल वह या धक्का या खिंचाव होता है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित होता है। बल कितने प्रकार का होता है? बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल हमारे दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल और हमारा आता है घर्षण बल। उसके बाद हमारा असंपर्क बल तीन प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा चुंबकीय बल, दूसरा होता है विद्युत बल और तीसरा होता है मेरा गुरुत्वाकर्षण बल। अब अपन लोग इसको एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे उदाहरण सहित, कि हमारा पेशीय बल क्या होता है और घर्षण बल क्या होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं संपर्क बल के पहले बल से, पेशीय बल। अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो पेशीय बल होता है वो क्या होता है। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा जान लें हमारा संपर्क और असंपर्क क्या होता है। बात करें हम लोग संपर्क बल की, बात करें अगर संपर्क बल की, तो संपर्क बल हमारा क्या होता है? जो संपर्क बल तुम्हारा होता है, देखो संपर्क का मतलब क्या होता है? संपर्क में टच करना, स्पर्श करना। तो स्पर्श करना, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को छूने से उसमें जो बल लगता है उसी को संपर्क बल कहते हैं। देखो याद रखना है, बस ये एग्जाम में नहीं आता है, आ भी जाएगा तब भी आप लिख लोगे, क्योंकि नाम याद रखना बस संपर्क मतलब छूने से। जब वस्तु को छूने से कोई बल लगता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया ना संपर्क बल। और संपर्क बल का जो पहला मेरा बल है, कौन सा बल है? पेशीय बल। पहला है मेरा पेशीय बल। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, सब लोग मसल जानते हो, मसल जिसको बोलते हैं मांसपेशियाँ। तो ऐसा बल कैसा बल? ऐसा बल जो मांसपेशियों के द्वारा लगता है, जो मांसपेशियों के द्वारा लगता है, मांसपेशियों के द्वारा लगता है, उसे पेशीय बल कहते हैं। द्वारा लगता है तो उसे पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल किसे कहते हैं? तो ऐसा बल जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगता है उसे हम लोग पेशीय बल कहते हैं। जैसे भाई उदाहरण क्या हो जाए? उदाहरण जो मेरा होता है, उदाहरण मैंने क्या बताया, आपने क्रिकेट मैच खेला नहीं होगा तो देखा तो होगा, जो खिलाड़ी हमारा होता है, एक खिलाड़ी जो बाल फेंकता है, तो वो उसका जो बल लगता है, क्योंकि किसी चीज़ को फेंकने में तो बल लगेगा ना, तो जो बाल फेंकता है उसके द्वारा जो बल लगता है वही होता है मेरा पेशीय बल। यानी कि खिलाड़ी के द्वारा फेंकी गई बॉल, खिलाड़ी के द्वारा फेंकी गई बाल। ये हो गया पहला हमारा उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपने बैलों को देखा होगा कि खींचते हुए, तो बैलों को खींचते हुए देखा होगा ना। दूसरा उदाहरण हो गया बैलों को खींचते हुए। और तीसरा मेरा उदाहरण जो लगभग सब लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते, कुछ लोग समथिंग में करते होंगे, क्या कि बाल्टी को आपने उठाया है, बाल्टी को हाथ से उठाया है, तो वो भी हमारा कौन सा बल लगता है? हमारा पेशीय बल होता है। बाल्टी को हाथ से उठाना, बाल्टी को हाथ से उठाना, यहाँ हमारा लगता है पेशीय बल। तो पेशीय बल किसे कहते हैं? ऐसा बल जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगता है उसे पेशीय बल कहते हैं। जैसे खिलाड़ी के द्वारा फेंकी गई बॉल, बैलों के द्वारा खींचता हुआ, बाल्टी को हाथ से उठाना, ये हो गया मेरा पेशीय बल। अब हम लोग देखेंगे घर्षण बल। हमारा घर्षण बल क्या होता है? पहला बल मैंने डिस्कस कर लिया, पेशीय बल, जो कि हमारा संपर्क बल का पहला उदाहरण था। अब हम लोग संपर्क बल का सेकेंड उदाहरण देखेंगे। सेकेंड जो टाइप है वो होता है हमारा घर्षण बल। घर्षण बल, इसका उदाहरण मैंने आपको बल वाले में ही बता दिया है। तो घर्षण बल किसे कहते हैं? देखो घर्षण का मतलब क्या होता है? खिसकाना। घर्षण का मतलब होता है खिसकाना, और बल द्वारा
ताकत से, किसी चीज़ को ताकत से खिसकाना हमारा क्या होता है, बल। लेकिन एक चीज़ याद रखना, घर्षण बल में दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर्षण बल में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो वह बल जो दो वस्तुओं के विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब होता है बेटा उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। यानी वह बल जो दो वस्तुओं के विपरीत दिशा में कार्य करे उसे घर्षण बल कहते हैं। देखो उदाहरण से हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। कैसे? ये मैंने बॉक्स है ये मेरे पास, यहाँ से आपसे कह दिया जाए बल लगाओ। अब मेरे को समझो, मैं क्या करने जा रहा हूँ हमको समझो। मैंने इस बॉक्स को पकड़ा, अब मैं इस बॉक्स को आगे ऐसे बढ़ाऊंगा, ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे बढ़ाऊंगा, तो जो मेरा बल लगेगा वो मेरा बल पीछे की ओर लगेगा। यानी कि मेरा बल पीछे की ओर लगेगा, मेरा बल इधर को लगेगा और वस्तु हमारी इधर को जाएगी, नहीं जाएगी? करके देख लेना अपने आप घर में, यही होता है। देखो किसी चीज़ को आप खिसकाओगे, किसी चीज़ को ऐसे बढ़ाओगे तो तुम्हारा बल लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा, वस्तु आगे की ओर जाएगा। कहने का मतलब विपरीत दिशा में कार्य करता है कि नहीं करता है, तो यही मेरा होता है घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है? वह बल जो दो वस्तुओं की विपरीत दिशा में कार्य करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल। अब उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि हमारा उदाहरण क्या होगा। अच्छा, चक्की सब लोगों ने देखी है, जहाँ पर आटा पीसा जाता है, जहाँ पर गेहूँ पीसे जाते हैं, चक्की। तो चक्की जो हमारी होती है वो कुछ ऐसे करके बनी होती है, हम लोग ऐसे बना के बता रहे हैं। वैसे कुछ ऐसे बनी होती है हमारी चक्की, जिस पे एक पट्टा लगा हुआ होता है, ऐसे पट्टा लगा हुआ होता है। तो इस जो पट्टे में बल लगता है ये मेरा बल होता है, विपरीत दिशा में कार्य करता। कैसे? ये अगर पट्टा हमारा इधर को जाएगा, यानी ये वाला पट्टा हमारा इधर को जाएगा, तो ये जो हमारी पहिया इसमें अंदर लगी होती, चक्के जो लगे होते हैं वो चक्के हमारे इधर की ओर जाएंगे। हमारा बल पट्टा हमारा उधर को जाएगा, लेकिन हमारी जो पहिया जाएगी वो इधर को जाएगी। भाई करके देख लेना। या फिर आप जो हमारे खेतों में पानी लगता है, इंजन जिसको बोलते हैं, उसको भी आप देख सकते हो। जो हमारा पट्टा होता है, अगर पट्टा नीचे को जाएगा तो जो हमारी पुली होती है वो पुली मेरी उल्टा दिशा में घूमती है। आप देख सकते हो उल्टी दिशा में वो घूमेगी, पट्टा जिस साइड में जाएगा पुली मेरी उल्टी दिशा में जाएगी। तो उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? उदाहरण मेरा हो जाएगा चक्की का पट्टा। मेरा उदाहरण हो जाएगा चक्की का पट्टा। अब बस आप वीडियो को मज़े लेकर पढ़ते रहिए, क्योंकि आप एक बार जब वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि ये हमारे उदाहरण क्या होते हैं। तो हमने आज डिस्कस क्या किया? हमने डिस्कस किया बल कितने प्रकार का होता है, और संपर्क बल के मैंने दोनों प्रकारों को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने असंपर्क बल। कौन सा मेरा दूसरा प्रकार है? असंपर्क बल। दूसरा है मेरा असंपर्क बल। देखो संपर्क बल में क्या था मैंने बताया था, स्पर्श करके, यानी उसमें जब तक छुओगे नहीं बल नहीं लगेगा। लेकिन असंपर्क बल में जब तक आप वस्तु को छुओ, यानी कि वस्तु छुओगे तब बल नहीं लगेगा, लेकिन वस्तु को जब ना छुओ तब बल लगता है। कौन से बल होते हैं? असंपर्क बल। कहने का मतलब ऐसा बल जो वस्तु को बिना छुए कार्य करे वो मेरा असंपर्क बल होता है। जैसे मैंने बताया, क्या बताया? जैसे मैंने बताया विद्युत अभी पढ़ना है विद्युत के बारे में, विद्युत बल के बारे में, लेकिन उदाहरण बताया दे रहे हैं। जैसे आपने विद्युत पंखे को देखा होगा कि पंखा करंट कहाँ पर होता है, लेकिन पंखा जितना लंबा तार कर दोगे उतनी ही दूरी पर वो पंखा चलेगा। तो इस प्रकार का बल हमारा कौन सा बल होता है? असंपर्क बल। वंस मोर हम लोग रिपीट कर रहे हैं। असंपर्क बल किसे कहते हैं? तो वह बल जिससे वस्तु को छूना जरूरी नहीं होता है, हमारा असंपर्क बल कहते हैं। अब असंपर्क बल का जो मेरा पहला प्रकार है वो है चुंबकीय प्रकार। आपको नोट करते हुए चलना है।
पहला जो बल है वह चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल किसे कहते हैं? अच्छा, आपने देखा होगा या आप अभी छोटे रहे होंगे तब आपने खेल खेला होगा जो चुम्बक, जिसको मैग्नेट बोलते हैं। चुम्बक को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो जो मैग्नेट के हमारे मैग्नेट के हम लोग दो क्या कर लेते थे? टुकड़े। एक ऐसे होता था मेरा और एक मेरा ऐसे होता था कि नहीं होता था? मैग्नेट के दो टुकड़े कर लेते थे ऐसे। तो हम क्या करते थे कि यहाँ पर हम जब देखते थे कि अगर इसकी इतनी दूरी पर ले जाते थे तो ये अपने आप में चिपका लेता था, लेकिन जब ज़्यादा दूरी पर ले जाते थे तब नहीं चिपकाता था। एक समय ऐसा आता था अगर इसी को हम बढ़ा के यहाँ पर कर दें तो ये नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर इसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर या कहीं पर कि ये चिपक जाएंगे। तो ऐसा बल हमारा होता है चुंबकीय बल। इसकी परिभाषा हो जाएगी चुंबक के ध्रुवों के बीच, परिभाषा हो जाएगी चुंबक के ध्रुवों के बीच जो बल लगता है, चुंबक के ध्रुवों के बीच जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। अच्छा, ध्रुव, अब आप ध्रुव तारा ना समझ लेना, ध्रुव ऐसे होता है। तो चुंबक का जो तुम्हारा चुंबक होता है ऐसे होता है। मैंने मान लिया मेरे पास एक मैग्नेट है तो इसके दो सिरे होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, यानी एक उत्तरी सिरा एक दक्षिणी सिरा। तो दो सिरे जो होते हैं उनके बीच जो बल लगता है वही हमारा होता है चुंबकीय बल। अब कहोगे सर जो दूसरा होगा उसमें भी तो दो सिरे होंगे। हाँ होंगे तो, लेकिन ये जैसे मैंने कह दिया, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया तो भाई एक खंड हमारा ये बन गया, एक टुकड़ा ये बन गया, तो इसमें भी तो बने नॉर्थ और साउथ, और एक टुकड़ा मेरा ये बन गया तो इसमें बना साउथ और नॉर्थ। तो एक टुकड़े में यानी कि चुंबक में केवल दो ही ध्रुव होते हैं। आप टुकड़े करते जाओगे वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन ध्रुव कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? उत्तर और दक्षिण। तो ये चुंबक के ध्रुवों के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया, आपको डायग्राम के साथ समझाया है, तो आप ये कभी भूलेंगे नहीं चुंबकीय बल। इतना क्लियर हो गया ना, आप इसको नोट कर सकते हैं। तब तक हम लोग सेकंड की बात करते हैं। जो दूसरा आता है मेरा, दूसरा होता है मेरा कौन सा? विद्युत बल। दूसरा क्या होता है? विद्युत बल। नोट हो गया होगा, चलिए ठीक है, हम लोग सेकंड पढ़ते हैं। हमारा होता है विद्युत बल। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ क्लियर रखना, क्या कि तुमसे पूछेगा कि चुंबकीय बल किस बल का प्रकार है, तो आप बताओगे चुंबकीय बल आसंपर्क बल का प्रकार है। क्यों है? क्योंकि चुंबकीय बल में वस्तु को छूना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, वस्तु को दूर से ही बल लग जाता है। अब जो मेरा सेकंड नंबर है वो है विद्युत बल। विद्युत बल वो है मेरा विद्युत बल। अब ये विद्युत बल क्या होता है? तो विद्युत बल क्या होता है? तो ऐसा बल यानी देखो, अब एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई, क्या कि जो हमारे बल होंगे, जो ये हमारे आसंपर्क बल होंगे, इसमें वस्तुओं को छूना जरूरी नहीं होगा, वस्तु अपने आप यहाँ पर कैच कर लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक वस्तु, एक आवेशित वस्तु के द्वारा, एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु पर जो बल लगता है उसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आ गया आवेशित। तो आवेशित ये बेटा केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, मैं बता दे रहा हूँ। जो विद्युत धारा होती है आपकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं करंट, जो विद्युत धारा होती है, जहाँ पर विद्युत धारा में क्या जाता है हमारा? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऐसे आपके टॉपिक का है नहीं, लेकिन मैं समझाया दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आवेशित आ गया तो जानना जरूरी है। जो विद्युत धारा होती है उसमें प्रवाहित क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, करंट जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किससे चलते हैं? हमारे आवेश से चलते हैं। तो यही आवेश शब्द से बना हमारा आवेशित। मेरा बल क्या हो जाएगा? एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु पर जो बल लगता है उसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा, बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, कौन सा?
कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, मैंने मान लिया ये मेरे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और उसके बाद मैं क्या करता था, एक स्केल यानी कि जो पटरी होती थी उसको अपने बालों में पहले रगड़ते थे, घिसते थे, पटरी को अपने बालों में घिसते थे। तो हम कुछ समय बाद इसके आसपास ले जाते थे, टुकड़ों के आसपास पटरी को ले जाते थे स्केल को, तो ये टुकड़े इसमें चिपक जाते थे। चिपक जाते थे कि नहीं चिपक जाते थे? वैसे अगर आपने नहीं देखा तो आप करके देखना। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेना, उसके बाद उसको फर्श पर या कहीं पर रख देना, फिर एक स्केल को अपने बालों में रगड़ना, उसके बाद उसके पास ले जाना, देखना वो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो तुम्हारी स्केल में चिपक जाएंगे। तो जो ये बल होता है हमारा विद्युत बल होता है, यानी एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरे आवेशित वस्तु पर जो बल लगता है उसे बेटा हम विद्युत बल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया ना सेकंड नंबर। अब जो मेरा लास्ट बल है वो है मेरा गुरुत्वाकर्षण बल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा याद रखना कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जैसे कि हमने कल बताया भी था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो मेरा थर्ड नंबर है, आकर्षक असंपर्क बल का थर्ड नंबर गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो इसको पहले हम लोग समझाते। भाई कोई चीज़, मैंने जैसे कल भी बताया था वैसे आज भी बता रहा हूँ, जैसे कोई चीज़ हम ऊपर क्यों उछालते हैं तो वो नीचे क्यों आती है, वो ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती, तो इसका जो कारण होता है वो कारण होता है कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी हमारी क्या है, एक पिंड है, एक ग्रह है, तो हम क्या लिखेंगे, एक पिंड से दूसरे पिंड पर, एक पिंड से दूसरे पिंड पर जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी एक पिंड से दूसरे पिंड पर जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो मैं क्या लिखूंगा, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ये हो गया मेरा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। एक पिंड से दूसरे पिंड पर जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो ये मेरा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने क्या पढ़ा, बल का होता है, बल कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक बल को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मैं यहाँ से एक बात बता दूँ, जो मैंने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल और जो घर्षण बल, क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल, ये 2015 में पूछे जा चुके हैं तुम्हारे क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन भी पेपर में आया है जो कि आपको शुरुआत में ही बताना था, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि जो मज़ा आता है हमें सब कुछ निचोड़ जो होता है लेसन का वो मेरा लास्ट में ही होता है। क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपने बल को तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपने क्या किया, बल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, आपको ये नहीं पता बल का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है। एमपी क्वेश्चन है, आपको नोट करना क्या कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको एक नाम से और जानते हैं, मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या बल का ऐसा ही मात्रक, चाहे न्यूटन कहो चाहे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहो, दोनों होते हैं। तो आप एग्जाम में अगर आएगा बल का मात्रक को 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें या फिर न्यूटन हो या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, जो होगा वही मेरा करेक्ट, जो नहीं होगा वो नहीं करेक्ट। तो ये होते हैं हमारा बल तथा बल के प्रकार। अब कल हम लोग देखेंगे, हमारा एक चैप्टर आता है चाल एवं चाल के प्रकार, चाल एवं चाल के प्रकार, जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि इस तरह की क्लास हम मिस न कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन चालू है, प्रॉपर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। तो हाई फाई स्टडी परिवार से ज़रूर जुड़ें और यहाँ का हिस्सा बने। थैंक यू।